हेलो बच्चों, देखो सीएनएस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें जो ब्रेन के जो पार्ट्स है उसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि ब्रेन के थोड़े से देखेंगे किस पार्ट का क्या फंक्शन है। क्वेश्चन के थ्रू ही हम देख लेंगे। देखो सेरिबैलम के बारे में, द सेरिबैलम इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेडुला एंड पोन्स बाय डैश वेंट्रिकल। देखो ब्रेन में आपने 4 वेंट्रिकल पढ़े, याद रखना कौन कौन से वेंट्रिकल पढ़े आपने। 4 वेंट्रिकल, टोटल कितने 4 होते हैं, ये क्वेश्चन बना हुआ है बच्चों, इसी एग्जाम में आता है हरियाणा के भी, है ना। तो 4 वेंट्रिकल देखो, एक तो होता है लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल में आपका राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल होता है। उसके बाद आपका देखो जैसे कि आपका आप बनाते हो, आपका देखो मैंने वैसे रफली बना दिया आपका जो एक बार, इतना रफली भी नहीं, बिल्कुल ही देखो जो आपका ये लार्जेस्ट पार्ट है सेरिबेलम, है ना। मैं वैसे आपको समझाने के लिए बता रही हूँ बच्चों, क्योंकि अच्छे से डायग्राम ड्रॉ नहीं करा, एक बार समझाने के लिए देख लो। सेरिबेलम है ना, तो सेरिबेलम के यहाँ पर ये मिड ब्रेन होता है, फिर आपका ये पोन्स होता है, मेडुला होता है, फिर ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड जाती है ना। और यहाँ पर आपका क्या होता है, सेरिबेलम, जो कि आपका हाइंड ब्रेन में आता है, जो सेरिबेलम इधर होता है ना। तो यहाँ पर देखो बच्चों, आपके लेटरल वेंट्रिकल मतलब इस टाइप से इधर की तरफ ऐसे प्रेजेंट होता है, राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल होता है, मतलब ये ऐसे आगे तक आता है, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पर एक थर्ड वेंट्रिकल होता है, और फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है ना बच्चों, थर्ड वेंट्रिकल के नीचे और पीछे होता है, मतलब ऐसे जाता है, ऐसे जाता है वो। तो एक क्वेश्चन ये भी बना हुआ अभी आगे आएगा कि भाई जो आपका फोर्थ वेंट्रिकल किसके बीच में है, तो ये पोन्स और सेरिबेलम के बीच में आपका ये फोर्थ वेंट्रिकल है। तो यहाँ पर मैं क्या बता रही थी आपको, सेरिबेलम, हाँ सेरिबेलम इज सेपरेटेड फ्रॉम मेडुला एंड पोन्स। तो सेरिबेलम जो है बच्चों, ये सेरिबेलम है आपका, है ना। तो ये सेपरेटेड है किससे, फ्रॉम मेडुला एंड पोन्स। ये मेडुला है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, और यहाँ पर पोन्स है, मिड ब्रेन, फिर पोन्स, फिर मेडुला। इन दोनों से ये सेरिबेलम कैसे सेपरेट, कौन सेपरेट कर रहा है इनको, फोर्थ वेंट्रिकल ही तो कर रहा है। कौन सा फोर्थ वेंट्रिकल, तो कितने वेंट्रिकल, 4 वेंट्रिकल। कौन कौन सा, राइट वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, 4 होते हैं। और ये वाला काम कौन कर रहा है कि भाई सेरिबेलम को सेपरेट करेगा मेडुला से और पोन्स से हमारा कौन सा वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, याद रहेगा ना, भूलना मतलब इसको, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल होता है, कोऑर्डिनेट करता है वॉल्यूंटरी मूवमेंट, मसल मूवमेंट्स को मेंटेन करेगा भाई पोस्चर एंड बैलेंस। देखो बच्चों, जहां पर आपको पोस्चर एंड बैलेंस की बात दिख जाए ना, आपको अगर दिखे बैलेंस, आपको दिखे पोस्चर, अगर ये दिख जाए तो टिक करना है आपने आंसर क्या, सेरिबेलम। आप समझ जाना कि भाई हमारे सेरिबेलम की बात हो रही है। जो सेरिबेलम मैंने अभी आपको दिखाया कहाँ पर प्रेजेंट है ना, जैसे कि ब्रेन था, ये मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड आ गया, यहाँ पर सिर्फ आपका ये सेरिबेलम प्रेजेंट है बच्चों। तो ये सेरिबेलम जो होता है ना बच्चों, ये सेरिबेलम, तो ये सेरिबेलम जो होता है ये क्या करता है, पोस्चर और जो बैलेंस, आपका जो बॉडी का बैलेंस, आप आराम से चल पा रहे हो ना, बैलेंस बना हुआ है आपका, तो इसकी वजह से है ये, आपके सेरिबेलम की वजह से, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, रेस्पॉन्सिबल है, कोऑर्डिनेट कर रहा है वॉल्यूंटरी मसल्स की मूवमेंट्स को, और मेंटेन कर रहा है भाई पोस्चर और बैलेंस को। कौन, सेरिबेलम की बात हो रही है बच्चों। एक ये सेरिब्रम तो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, जो तो बहुत सारे फंक्शन करता है भाई। क्वेश्चन कर रहे हो आप सोच समझ के, इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, थिंक कर रहे हो, सोच पा रहे हो, रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, आप इंटेलिजेंट हो, आपकी इंटेलिजेंसी के लिए, है ना, लर्निंग के लिए, इन सब के लिए आपका ये लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का जो रिस्पॉन्सिबल है, सेरिबेलम ही करता है, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का इन सब के लिए। और सेरिबेलम जो है हमारा बॉडी का पोस्चर बैलेंस करना है भाई, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। अब पोस्चर और बैलेंस है आपका, वॉलंटरी मसल्स जो है इनको कोऑर्डिनेट करना है, वॉलंटरी मसल्स की मूवमेंट्स को, तो सेरिबेलम कर देगा। मेडुला जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर मेडुला के बाद आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। तो मेडुला में जैसे कि आपके वाइटल सेंटर्स है बच्चों, अभी आगे क्वेश्चन आएगा उसमें देख लेंगे, कार्डियोवास्कुलर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, वैसोमोटर सेंटर, और जो आपके रिफ्लेक्स सेंटर, कफिंग, स्नीजिंग, स्वेलिंग, ये सब आपका मेडुला रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस मतलब थैलेमस के नीचे, हाइपो मतलब नीचे, ये थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस होता है। तो हाइपोथैलेमस के बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि आपको प्यास लगती है, आपको भूख लगती है ना, तो थर्स्ट सेंटर है, स्टाइटी सेंटर, हंगर, आपको भूख लगती है बच्चों। और जैसे कि आपका टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम हमारी जो हाइपोथैलेमस करेगा। आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना भाई, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ये सब आपका हाइपोथैलेमस ही करता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन 2 सही हो गया, बाकी के आगे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। देखो, विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट करेगा, आप कौन सा पार्ट, बैलेंस, किसके बीच में बैलेंस, बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो आपका एएनएस कोई तो आपने क्लासीफाई करा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में, है ना, तो एएनएस को कंट्रोल करता है आपका कौन, हाइपोथैलेमस करता है। कौन करेगा बच्चों, हाइपोथैलेमस। अब देखो हाइपोथैलेमस ने बच्चों पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करना है, तो हाइपोथैलेमस के नीचे ना पिट्यूटरी होती है। अब पिट्यूटरी की जो एंटीरियर लोब के हार्मोन है, आप पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स होते हैं, आप पढ़ते हो
हाइपोथैलेमस से रिलीज हार्मोन और रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन प्रोड्यूस होता है, वो ना पिट्यूटरी के को कंट्रोल करते हैं, पिट्यूटरी के हार्मोन्स को हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करती है ना। ठीक है, तो याद रखना, तो यहाँ पर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में जो बैलेंस बना के रखता है ना बच्चों, ये हमारा हाइपोथैलेमस ही करता है। यहाँ पर ऑप्शन 2 हो गया टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर, मतलब थर्मो रेगुलेटरी सेंटर कहें तो क्या कहोगे, हाइपोथैलेमस में है। हाइपोथैलेमस सेंट्रल कंट्रोल सेंटर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए विच इंक्लूड बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन्स, मेंटेनिंग बॉडी होमियोस्टेसिस को मेंटेन करे बाय बैलेंसिंग देयर एक्टिविटीज। याद हो गया। पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल बेसिक लाइफ फंक्शन, जैसे कि आपका हार्ट रेट हो गया तो कार्डियोवास्कुलर सेंटर कहाँ बताया, ब्रीदिंग हो गया रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ बताया, इज कॉल्ड। बताओ कौन सा ब्रेन का पार्ट है कंट्रोल करेगा बेसिक लाइफ फंक्शंस, हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग, कौन सा बताया बच्चों, मेडुला बताया आपको। मेडुला में सारे सारे वाइटल सेंटर है, कार्डियोवास्कुलर सेंटर हो गया, रेस्पिरेटरी सेंटर हो गया, वैसोमोटर सेंटर हो गया, रिफ्लेक्स सेंटर, कफिंग स्वेलोइंग स्नीजिंग, इन सबको आपका मेडुला ही रेगुलेट कर रहा है बच्चों। याद रखना आप लोगों ने सारे के सारे ब्रेन के पार्ट्स के फंक्शन आपके इससे जो आपको क्लियर हो जाएंगे। विच कॉम्पोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस करना है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है भाई, एंड हाई ऑर्डर थिंकिंग। तो मैंने क्या कहा भाई, आप सोच पा रहे हो, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आपको सोचना पड़ेगा क्या आंसर होगा भाई। आपके एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे तो उनको सोच समझ के रीजनिंग के क्वेश्चन को आंसर करो। तो रीजनिंग के लिए, लर्निंग के लिए, मेमोरी के लिए, थिंकिंग के लिए, सब के लिए भाई लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है हमारे पास, जो कि हमारा कौन सा, सेरिब्रम है। तो यही करेगा, तो आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका, सेरिब्रम, है ना। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन के कंटेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग मिड ब्रेन। तो बच्चों मिड ब्रेन मैंने अभी आपको ब्यूटीफुल सा डायग्राम बनाया था, तो सेरिब्रम तो ये जो लार्जेस्ट पार्ट सबसे बड़ा बना दो। उसके बाद यहाँ पर मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, फिर नीचे स्पाइनल कोड आते हैं, यहाँ पर आपका सेरिबेलम बताया, है ना। तो क्या कह रहे हैं, मिड ब्रेन जो है बच्चों क्या किसको क्या कर रहा है, ह्यूमन ब्रेन के मिड ब्रेन के बारे में देखो। इट लाइज बिटवीन मेडुला एंड डायंसिफेलोन। तो डायंसिफेलोन जो है आपके ब्रेन के फोर ब्रेन में जो है पार्ट्स में आ जाएंगे, वो मैं आपको अच्छे से वीडियो बना के समझाऊंगी। अभी फिलहाल के लिए आप ये देख लो कि भाई ये जो है, वैसे तो आपका मिड ब्रेन जो है ये मिड ब्रेन है। तो ये देखो आपका मिड ब्रेन के बाद मैंने क्या बताया था आपको, मिड ब्रेन, फिर पोन्स, एमपीएम, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, है ना। तो आपका मिड ब्रेन के नीचे वैसे तो पोन्स होता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। इसके बाद तो मेडुला ही आ रहा है, तो सही है। मेडुला और डायंसिफेलोन के बीच में है। मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक इन रेस्पॉन्स टू ऑडिटरी रेफरेंस आर कंट्रोल बाय मिड ब्रेन। बस दोनों बातें करेक्ट है, तो आपने ऑप्शन सी लगाना है। देखो सभी एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं। कार्डियोवास्कुलर सेंटर अभी बताया, कार्डियोवास्कुलर सेंटर कह दे, रेस्पिरेटरी सेंटर कह दे, वैसोमोटर सेंटर कह दे, वाइटल सेंटर कह दे, रिफ्लेक्स सेंटर कह दे, कफिंग स्नीजिंग, ये सब के लिए हमारा मेडुला ओब्लोंगेटा है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन लार्जेस्ट है, तो ये सोचने की जरूरत है नहीं, अभी तो हमें हमारा सेरिब्रम ही लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। तो इसके सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं इसमें, है। तो ऑप्शन आपका सी सेरिब्रम हो जाएगा। वाइट मैटर एक्सटर्नल होता है और ग्रे मैटर इंटरनल होता है, तो इसके लिए आपने मेडुला याद रखना है। मेडुला में क्या है बच्चों, वाइट मैटर एक्सटर्नल है, ग्रे मैटर इंटरनल होता है, ओके। नहीं सर रेस्पिरेटर, तो ये लिखा हुआ है आउटर एस्पेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ वाइट मैटर विच पास बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ग्रे मैटर लाई सेंट्रली, ओके। रेस्पिरेटरी सेंटर बताया अभी आपको, कार्डियोवास्कुलर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, वैसोमोटर सेंटर, ये सारे मेडुला में है बच्चों। कफिंग, स्नीजिंग, स्वैलोइंग, सबके लिए आपका मेडुला रिस्पॉन्सिबल है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज टेकिंग केयर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, तो बैलेंस के लिए क्या बताया, सेरिबेलम। बैलम बैलेंस करेगा, बैलम बैलेंस, सेरिबेलम क्या करेगा, बैलेंस का काम है, कोऑर्डिनेशन का काम है बच्चों, ये हमारा सेरिबेलम करेगा, जो कि मैंने अभी आपको दिखा दिया कहाँ पर है। सेरिब्रम लार्जेस्ट है, ब्रेन स्टेम में बच्चों आपका मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला आ जाएगा। तो मैंने अभी आपको बनाया, देखो सारी लार्जेस्ट पार्ट होगा उसके मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, तो ये ब्रेन स्टेम होगी। उसके बाद आपकी स्पाइनल कोड आ जाएगी, है ना। इधर आपका सेरिबेलम, तो सेरिबेलम ना ब्रेन स्टेम में नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये सेरिबेलम ब्रेन स्टेम में नहीं आएगा, इसको आप याद रखना। तो ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला आएगा, या ये भी याद रखना, ओके। नेक्स्ट है, पढ़ लो एक बार क्या लिखा हुआ है, लोकेटेड एट द बैक। अच्छा सेरिबेलम के बारे में बता रहा है, बैक ऑफ द ब्रेन के पीछे की तरफ है सेरिबेलम, एक्ट एज ए, ये लिटिल ब्रेन कहते हैं ना, छोटा दिमाग है ना, कहते हैं ना वो छोटा दिमाग होता है। एंड प्लेज आ क्रूशियल रोल इन कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट, मेंटेनिंग पोस्चर को मेंटेन करेगा, रेगुलेट करेगा बैलेंस को बाय इंटीग्रेटिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द आई, ईयर एंड मसल्स, ओके। मेनिंजेस आर 3 थिन मेम्ब्रेन्स दैट प्रोटेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, को प्रोटेक्ट करेगी, मेनिंजेस होती है, ठीक है। तो सीएनएस को प्रोटेक्ट, सीएनएस में आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आता है ना, तो इसको प्रोटेक्ट करेगी आपकी ब्रेन को भी और स्पाइनल कोड को भी। ब्रेन की जो
कवरिंग है ना, तो ये मेनिंजिस इन्हें कहा, इनके लिए टर्म कौन सी है, मेनिंजिस है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दैम, तो डैप से ड्यूरामीटर, पायामीटर, अरेक्नोइड मेम्ब्रेन याद रखते हो। ड्यूरामीटर होता है, अरेक्नोइड मैटर होता है, अरेक्नोइड मेम्ब्रेन अरेक्नोइड मैटर बोल दो, और पायामीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मीडियन सल्कस नहीं आता, 3 ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड और पायामीटर आप याद रखते हो। फॉलोइंग कंपोनेंट है सैरीबैलम का, इज ए कंपोनेंट ऑफ सैरीबैलम, बैलम है ना। तो कोडेट न्यूक्लियस दर का फ्लोको नोडुलर लोब, बच्चों ऑप्शन 2 हो जाएगा, बाकी ग्लोबुलस पैलिडस या पिटामन, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, इन्फीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, तो ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला आएगा, तो इन्फीरियर सबसे नीचे की तरफ कौन सा, मेडुला होता है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। और वैसे भी ये तीनों देखो, सैरीबैलम आएगा नहीं मिड ब्रेन में, मतलब कि ब्रेन स्टेम में, सैरीब्रम में भी नहीं आ रहा था, ग्रे, तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, है ना। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सीएनएस का पार्ट नहीं है, सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, तो सैरीब्रम आ जाएगा, और जो है आपका स्पाइनल कोड आ जाएगा, स्पाइनल फ्लूइड तो आपका यहीं पे ब्रेन में ही फ्लो होता है। तो यहाँ पे सोमैटिक नर्व्स जो होते हैं बच्चों, सीएनएस का पार्ट नहीं होता, सोमैटिक नर्व्स है ना। तो आपके देखो जो आपका सीएनएस होता है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, और जो नर्व्स आई होती है ब्रेन और स्पाइनल कोड के, जो नर्व्स होते हैं, ब्रेन की क्रेनियल नर्व्स है, स्पाइनल कोड की स्पाइनल नर्व्स है, ये कॉन्स्टिट्यूट करती है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, पीएनएस को। ओके, ह्यूमन ब्रेन इज कवर्ड बाय हाउ मेनी मेम्ब्रेन, बच्चों 3 बताइए, मेनिंजिस 3 होती है, डैप, ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड मेम्ब्रेन और पायामीटर। मेनिंजिस आर 3 थिन मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द सीएनएस, विच अभी देख लिया हमने, मीडियन सल्कस नहीं आता, बाकी तीनों डैप से आपने याद कर ली। विच कॉम्पोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन, हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए, वही वाला अभी देखा हमने, है ना। थिंकिंग की बात करेंगे, सैरीब्रम बच्चों थिंकिंग का काम है, आपको सोचना है ना, आपको रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, लर्न करते हो आप किस चीज़ को, लर्निंग के लिए, मेमोरी के लिए आपकी, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए हाई ऑर्डर थिंकिंग है ना, इन सब के लिए आपका सैरीब्रम ही रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए इतना बड़ा होता है, इसको इतने सारे काम करने हैं भाई, ठीक है। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन सैरीब्रम होता है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइज, तो इसमें तो ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, बिल्कुल सिंपल सा। सीएनएस में क्या क्या आता है बच्चों, ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है ना। ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स, तो उन्हें क्या कहोगे, मेनिंजिस कहते हो, क्या कहते हो बच्चों इनको आप, मेनिंजिस कहते हो, है ना। तो इनर मोस्ट पायामीटर होता है, नेक्स्ट अरेक्नोइड मेम्ब्रेन, और आउटर मोस्ट ड्यूरामीटर होता है। इनवॉल्यूंटरी एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन, तो इनवॉल्यूंटरी एक्शन जैसे कि आपका इनवॉल्यूंटरी, जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेशन इनवॉल्यूंटरी है। कार्डियोवास्कुलर, आपका हार्ट बीट कर रहा है भाई आराम से, तो आप थोड़ी ना कहोगे भाई तू बीट कर है या मत कर, तो आपके कहने से नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक हो रहा है भाई हमारा। इनवॉल्यूंटरी जो एक्शंस है ये, है ना। वैसोमोटर सेंटर जो हमारे ब्लड वेसल्स के डायमीटर को कंट्रोल करता है ना। तो ये जो आपके रिफ्लेक्स सेंटर हो गए, तो ये सारे इनवॉल्यूंटरी एक्शंस है ना, ये आपके मेडुला है, मेडुला ओब्लोंगाटा जो है ये रेगुलेट करके रख रहा है इनको, ठीक है। नेक्स्ट है यही लिखा है, इट कंट्रोल इनवॉल्यूंटरी एक्शन से हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग, ठीक है, हम बिल्कुल सही है। पोस्चर एंड बैलेंस तो बॉडी, तो बॉडी का पोस्चर एंड बैलेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा पोस्चर एंड बैलेंस के लिए वही बैलम, सैरीबैलम, ठीक है। नेक्स्ट है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय, तो ये आपका सिक्रेट सेरेब्रो सीएसएफ जो होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये कोरोइड प्लेक्सस से जो है सिक्रेट होता है, कहाँ से, कोरोइड प्लेक्सस होते हैं वहाँ से सिक्रेट होता है। ओके बच्चों, तो इतने ही क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में। ओके।